स्टार्टिंग में मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया था कि जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था दैट वाज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है, नेचुरल सिस्टम क्या है। आर्टिफिशियल किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, और नेचुरल किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। दो ही चीजें इसमें मेन ध्यान रखनी थी। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जब हम सिर्फ सुपरफिशियल बाहर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देते हैं। नेचुरल जब हम पूरी डीप में जाते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट हम इसमें नहीं करेंगे। एक बार मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ। नेचुरल में आप एक्सटर्नल कैरेक्टर्स भी लेते हो और इंटरनल भी। वाइडर अप्रोच किसकी है, नेचुरल सिस्टम की। जो एक्सेप्टेबल है वो कौन सा है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट मीन्स कि जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है, when you have to classify that organism, तो आपको उसको इंटरनल स्ट्रक्चर भी स्टडी करने पड़ेंगे और एक्सटर्नल भी। कैरोलस लीनियस का जो सिस्टम था वो रिजेक्ट हो गया था। उसके रिजेक्ट होने के पीछे सोल रीजन ये था कि उन्होंने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव बॉडी के एक्सटर्नल कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को एक साथ कंसीडर किया था, जो कि हम कंसीडर एक साथ नहीं कर सकते। राइट, फिर कुछ डेफिनेशंस थी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, टेक्सोनॉमी क्या थी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। टेक्सोनॉमी में मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी, आपको ये 4 अल्फाबेट याद रखने हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। वो that branch of the science which deals with the CICN, classification, identification, characterization and nomenclature of the organism. उस ब्रांच को क्या कहते हो आप, टेक्सोनॉमी। बायोलॉजी में, साइंस में अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। जैसे जो क्राइम सीन से या क्राइम से डील करती है, फोरेंसिक साइंस है। बायोटेक साइंस होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है जो आपके लैब में टेस्ट करती है। ऐसी टेक्सोनॉमी एक ब्रांच है जो इससे डील करती है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का मतलब होता है जब कोई न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ, आपने उसको नंबर दे दिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को नंबर दे दिया और कोड दे दिए, ताकि और उसको कंप्यूटर में फीड कर दिया। अब जितने भी नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होंगे, नेम और कोड के थ्रू आप उसको कंपेयर कर सकते हो। फायदा इसका क्या है कि एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स को इकट्ठा हम टैली कर सकते हैं। साइटो मतलब सेल। इसमें जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होगा, उसकी सेल को डिस्कस किया जाता है। क्रोमोसोम नंबर कितना है, स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है। कीमो मतलब केमिकल। ऐसी टेक्सोनॉमी जो केमिकल्स को स्टडी करती है सेल के। सेल में कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन से एंजाइम्स हैं, किस तरीके के बायोमोलिक्यूल्स हैं, इससे डील करती है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। ये 3 डेफिनेशन थी जो कई बार पूछी जाती हैं। यहाँ से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है, किंगडम प्लांटी। इस किंगडम में विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। विटेकर के अकॉर्डिंग जो चौथा किंगडम है दैट इज द किंगडम प्लांटी। राइट, इसके कुछ जनरल फीचर्स हैं। आपको मैंने सिलेबस कल भी शेयर किया था, उस सिलेबस में देख लेना। उन्होंने मेंशन किया है किंगडम प्लांटी में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। इनके तो सिर्फ भी इंपॉर्टेंट फीचर्स और एग्जांपल्स करने हैं। एंजियोस्पर्म की पूरी क्लासिफिकेशन पढ़नी है अप टू द क्लासेस। सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट है, देखो शुरू से स्टार्ट हो एल्गी से और एंजियोस्पर्म तक। आप जैसे जैसे एल्गी से एंजियोस्पर्म तक जाओगे तब तक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। आज हम जब प्लांट नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक कॉमन सी इमेज आती है कि एक स्टेम होगी, उसमें बहुत सारे लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, जमीन के अंदर उसकी जड़ें होंगी। एक आइडियल प्लांट हमें इस तरीके से दिखाई देता है। लेकिन प्लांट्स जो है वो सारे के सारे ऐसे नहीं है। इस अर्थ पर जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं दे ऑल आर नॉट सेम। इनकी डेवलपमेंट सेम नहीं है, अलग अलग तरीके से ये डेवलप हुए हैं। एल्गी जो आपने पानी में जमी हुई काई देखी होगी ग्रीन ग्रीन कलर की, वो भी एक प्लांट है। तो इसको हम प्लांट मानते ही नहीं है। तो इस किंगडम में हम यही डिस्कस करेंगे कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है किंगडम प्लांटी के अंदर। मोनेरा प्रोटिस्टा थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन प्लांटी तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि ये आप अपने आसपास देख पा रहे हो। तो ये किंगडम प्लांटी के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। इनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था, हम सूरज को पूछते हैं, सन इज कंसिडर्ड एज द गॉड, अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी। बट ये जो एनर्जी देता है वो हम तक आई कैसे, वो कैसे आती है, वाया प्लांट्स। तो जो प्लांट्स हैं, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सन को भगवान का दर्जा कैसे दे सकते हैं। सन की जितनी भी एनर्जी है दैट कम्स टू अस वाया प्लांट्स। इनमें जो 6 ऑर्गन्स होते हैं वो जैकेटेड होते हैं, कवर्ड होते हैं, ठीक है।
कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो जैकेटेड होंगे और मल्टी सेल्यूलर होंगे। आप दो तरीके से प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हो, एक तो पानी में रहने वाले ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में उगने वाले, एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी हम इसमें नहीं पढ़ते, दैट इज द साइनोबैक्टीरिया दैट कम्स अंडर द किंगडम मोनेरा। एक ऐसे प्लांट जो लैंड पे उगते हैं, पानी में नहीं उगते, इनको फिर आगे डिवाइड किया जाता है कि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है या नहीं है। आपने 9th में 10th में पढ़ा होगा, पौधों में जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। फ्लोएम जो होता है वो फूड की ट्रांसफर करता है। नाम अगर कंफ्यूज हो जाते हो, वैसे तो कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम। फ्लोएम बोलते हो ना, फ आता है उसमें, फूड में भी एफ आता है, तो फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम। वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। एक्वेटिक पानी में उगने वाले प्लांट वो कौन होती हैं, एल्गी, नंबर 1। तो सबसे सिंपल प्लांट्स क्या है, एल्गी। फिर हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं, लैंड पे उगने वाले प्लांट्स, वेस्कुलर टिश्यू है या नहीं है, तो ब्रायोफाइट सेकंड नंबर पे, ब्रायोफाइट्स। इसमें एग्जांपल आएंगे लीवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। फिर आते हैं टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। सबसे जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स है वो है एंजियोस्पर्म्स, जिसपे हम कहते हैं ना फूल उगता है, फल उगता है, फ्लावरिंग प्लांट्स, दे आर दी angiosperms. So we are going to discuss angiosperms in the detail, but for the algae, bryophytes, pteridophytes, and gymnosperms, we will discuss only the brief classification, their salient features, and their important examples. एक क्लासिफिकेशन ये था ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट। फिर एक क्लासिफिकेशन ये है कि उनकी बॉडी टाइप कैसी है। ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि बॉडी के टाइप के बेसिस पे भी प्लांट्स को डिवाइड करते हैं। ये नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स नहीं बनते, फेनरोगैम्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स बनते हैं। इनको स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, फेनरोगैम्स जिनमें सीड्स बनते हैं, जरूरी नहीं है कि दुनिया में पाए जाने वाले हर पौधे में सीड्स बने, तो जिनमें सीड्स नहीं बनते क्रिप्टो, जिनमें सीड्स बनते हैं फेनरो, और इनको स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं। क्रिप्टोगैम्स में कौन आएंगे, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, राइट। थैलोफाइटा, फाइटा मतलब होता है प्लांट, ठीक है। थैलोफाइटा का एग्जांपल है एल्गी, ब्रायोफाइटा का मतलब है मोसेस एंड लीवरवॉर्ट्स, टेरिडोफाइटा का एग्जांपल है फर्न। ये आपको एग्जांपल स्टेप्स में होनी चाहिए। फेनोरोगैम में फिर दो आते हैं, जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स। सीड्स इनमें नेकेड, दोनों में सीड्स बनते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, फ्रूट नहीं बनता। ये हम आगे आगे जाके पढ़ेंगे, खाली सीड्स बन जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट्स के अंदर सीड ढका हुआ होता है, जैसे गवावा है, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में सीड देखने को नहीं मिलता, वो तीनों कार्बी में आएगा। पपाया है, बनाना में सीड नहीं होता, एप्पल में सीड है। जो जितने सीड्स वाले फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड ढका हुआ होता है, दे आर दी एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा, थैलस वर्ड बहुत बार बार आएगा यहाँ पर। थैलस से आपको एक ही चीज याद रखनी है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका कोई प्रॉपर डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, जिसमें ना तो ट्रू रूट है, ना ही ट्रू स्टेम है, ना ही ट्रू लीफ है। ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होते, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल प्लांट्स होते हैं ये, इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती। ब्रायोफाइटा के पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट। टेरिडोफाइटा के पास जाइलम फ्लोएम होता है। एंजियोस्पर्म्स दो टाइप्स के होते हैं, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। आपने राजमा देखा होगा घर में, चना देखा होगा, मटर देखा होगा, जब आप उसको ओपन करते हो तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं डाइकॉट्स। अगर सीड के अंदर दो कॉटिलिडन्स हैं, दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, दिस इज नोन एज द डाइकॉट। इसका एग्जांपल ये पी आ जाएगा, चना आ जाएगा, चने को इंग्लिश में चिक पी कहते हैं। बीन्स आ जाएंगी, जैसे कि राजमा हो गए। मोनोकोट्स, आपने मक्का देखा होगा, स्वीट कॉर्न्स आप खाते हो, मक्की खाते हो, बहुत कॉमन एग्जांपल है वो मोनोकोट का, जिसके सीड में सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है, वो ऐसे दो में डिवाइड नहीं होता। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है प्लांट्स की क्लासिफिकेशन का। इन शॉर्ट हमें 5 क्लासेस पढ़नी है,
एल्गी को पढ़ेंगे हम थैलोफाइटा, फिर हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, फिर हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा, चौथे नंबर पे जिम्नोस्पर्म, पांचवें नंबर पे एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो ये चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है एल्गी। एल्गी के सैलिएंट फीचर्स क्या है? ये ऑटोट्रॉफिक होती है, फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बनाती है। इनको थैलोफाइटा कहते हैं, अभी नाम पढ़ा था ना आपने, थैलोफाइटा, THALOPHYTA। थैलोफाइटा का मतलब है, थैलो मतलब थैलस, फाइटा मतलब प्लांट्स। ऐसे प्लांट जिसकी बॉडी थैलस के जैसी होती है, दे आर नोन एज दी थैलोफाइटा, राइट। इनकी सिंपल थैलोइड बॉडी होती है, बॉडी के पास कोई ट्रू रूट और ऐसा स्ट्रक्चर। एल्गी जब पानी में जमी हुई काई आप देखोगे, क्या आपको उसमें कोई लीफ, कोई स्टेम, कोई रूट दिखाई देता है? लेकिन अगर उसको गहराई से देखो तो रूट जैसे, स्टेम जैसे, लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट ट्रू रूट, लीफ और स्टेम नहीं होती। लार्जली एक्वेटिक है, मैक्सिमम पानी में पाई जाती है, बट कभी कभी मिट्टी में, गीली मिट्टी में, गीली लकड़ी में भी ये देखने को मिलती है। ये फंगस के साथ एसोसिएशन बनाती है, दिस इज नोन एज लाइकेंस। एनिमल्स, स्लोथ बियर नाम का एक केमिकल होता है, एनिमल होता है, उसकी बॉडी में भी एसोसिएशन में पाई जाती है। इनकी जो साइज और फॉर्म बहुत वेरी करती है, अलग अलग शेप में, अलग अलग स्ट्रक्चर में ये पाई जाती है। आपको एल्गी के एग्जाम्पल जरूर जरूर याद रखने हैं। क्लेमाइडोमोनास, ये सिंगल सेल है और बहुत छोटी सी एल्गी होती है। जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा वो बहुत छोटा होगा, टाइनी होगा। वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स एक ऐसी एल्गी है जो कॉलोनीज की फॉर्म में पाई जाती है। इसकी कॉलोनी को क्या कहते हैं? सिनोबियम। इस तरीके से वॉलवॉक्स की कॉलोनीज होती हैं। ठीक है, इस पूरी कॉलोनी को क्या कहा गया? सिनोबियम, COENOBIUM, सिनोबियम कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यूलोथ्रिक्स, ये भी एक एल्गी है जो फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस का मतलब वो थ्रेड की तरह लंबी। स्पाइरोगायरा, ये भी फिलामेंटस होती है। फिर आती है कैल्प्स। कैल्प्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जैंट एल्गी बोलते हैं। जैंट का मतलब होता है राक्षस, मतलब बहुत बहुत बड़े साइज की, सेवरल मीटर्स लो, इतनी बड़ी होती है कि पूरी पूरी दीवारों पर, पूरी पूरी चट्टानों पर। दिस एल्गी इज नोन एज दी कैल्प्स। तो आपको ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हर हालत में लर्न करने हैं। कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स, सिनोबियम। कैल्प्स को जैंट एल्गी, जो सेवरल मीटर्स में फैली हुई होती है। अगर हम एल्गी के रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव भी होता है इसमें। वेजिटेटिव तो आपको समझ में आता होगा, बॉडी के पार्ट से रिप्रोडक्शन होना, फ्रेगमेंटेशन। जैसे ये थैलस, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये आगे 4 में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब बॉडी टूटती जा रही है और नए ऑर्गेनिजम्स बनते जा रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वाया ज़ूओस्पोर्स। ये जो ज़ूओस्पोर्स होते हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं, ये मूव कर सकते हैं। बॉडी स्पोर्स बनाती है, स्पोर्स मूव करते हैं और फिर जर्मिनेट होकर नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरह के स्पोर्स से बन सकता है। जो स्पोर्स फ्लैजिलेटेड हो और सिमिलर गेमीट्स हो। सिमिलर मैंने आपको पहले भी बताया था, मतलब मान लो एक गेमीट ये है और एक गेमीट ये है, दोनों बिल्कुल सेम है, आप नहीं बता सकते मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। इस कंडीशन को कहते हैं आइसोगैमस कंडीशन। आइसो मतलब सेम, गैमस मतलब गेमीट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि गेमीट्स फ्लैजिलेटेड हो और सिमिलर हो। एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। ऐसा हो सकता है कि नॉन फ्लैजिलेटेड गेमीट्स हो बट सिमिलर हो, मतलब फ्लैजिला ना हो। इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। ठीक है, कुछ स्पीशीज क्लेमाइडोमोनास की ऐसी भी है जिनमें गेमीट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एंड आइसोगैमस गेमीट्स। ठीक है, वॉलवॉक्स के अंदर, फ्यूकस के अंदर ओ गैमस कंडीशन देखने को मिलती है। ओ गैमस कंडीशन वो कंडीशन है जो हम में होती है, ह्यूमन बींग्स में। फीमेल गेमीट बहुत लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है, मूव नहीं कर सकता। मेल गेमीट छोटा होता है और मूव कर सकता है। तो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। एल्गी के बारे में हमने बड़ा जनरल पढ़ा है अभी तक कि ये अपना खाना खुद बनाती है, ऑटोट्रॉफ है, थैलस की जैसी बॉडी होती है, कोई रूट, शूट्स, लीफ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देते, अलग अलग तरह से ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन में भी रहती हैं ये। इनका स्ट्रक्चर, इनकी फॉर्म बहुत अलग अलग है। कोई सिंगल सेल और वो छोटी है, कोई पूरी की पूरी कॉलोनीज बना के रहती है, कोई फिलामेंटस है थ्रेड की तरह, कोई इतनी बड़ी है, इतनी जॉइंट है कि हजारों मीटर में फैली हुई होती है।
रिप्रोडक्शन तीनों तरीकों से है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव इज वेरी सिंपल, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। एसेक्सुअल में दो स्पोर्स बनते हैं, ज़ूओस्पोर्स बनते हैं, मोटाइल होते हैं, इन पे फ्लैजेला होता है, ये मूव करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी आप बोलोगे तो आपका मतलब क्या होगा यहाँ पर कि दो पेरेंट है, एक मेल है और एक क्या है, फीमेल। एक फीमेल होगा और एक मेल होगा। तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी, ऐसा हो सकता है मेल और फीमेल के गिमिट बिल्कुल हूबहू सेम हो दिखने में, तो वो क्या है, एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, फ्लैजिलेटेड हो, मूव करते हो। अगर सेम हो लेकिन मूव ना करते हो तो एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। ठीक है, फिर सिमिलर गेमीट्स मतलब आइसोगेमस, डिसिमिलर गेमीट्स मतलब एन आइसोगेमस। ठीक है, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं क्लेमाइडोमोनास की, ये मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें एनाइसोगेमस कंडीशन पाई जाती है। ओगेमस कंडीशन का मतलब क्या होता है, जो ओ मतलब एग, एग बहुत बड़ा है और मूव नहीं करता, लेकिन जो स्पर्म होता है वो छोटा होता है और मूव करता है। एग्जाम्पल इज वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन था। आपको इस बार बर्डन कम है कि हर तरह की एल्गी को डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ रहा, अदरवाइज तीनों टाइप की एल्गी जो है वो डिटेल में पढ़नी पड़ती है। उसके बाद जो एल्गी होती है वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स है। ठीक है, हमें पता है अपना खाना खुद बनाती है। जितना भी कहते हैं कि पानी में या अर्थ पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यही है ना, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो ऐसा कहा जाता है 50% पूरे ब्रह्मांड में जितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है उसका 50% कॉन्ट्रीब्यूशन एल्गी कर रही है। कौन फिक्स कर रहा है, एल्गी। हम कहते हैं कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कौन सबसे ज्यादा फिक्स करता है, एल्गी। एल्गी क्या है, प्लांट। ठीक है, ये ज्यादातर के पानी में रहती है। ठीक है, पानी में रहती है, इसीलिए कहा जाता है कि पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द एल्गी। एल्गी पानी में रह के फोटोसिंथेसिस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगी और ऑक्सीजन को रिलीज करेगी। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, प्राइमरी प्रोड्यूसर का। कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है एल्गी। 50% पूरे ब्रह्मांड में जितनी CO2 फिक्स हो रही है वो 50% कौन कर रहा है, उसमें से एल्गी कर रही है। समंदर में, पानी में जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इज बिकॉज ऑफ दी एल्गी। एल्गी का यूज कहाँ कहाँ है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, देखो एक और पॉइंट, फूड चेन जो होती है इकोसिस्टम में वो प्राइमरी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। इसीलिए एल्गी को क्या कहा जाता है, स्टार्टर ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में फूड चेन्स चल रही है। ठीक है, जैसे सन है, सन से लाइट किसने ले ली, प्लांट्स ने, और उसको फिक्स कर दिया, एनर्जी को फिक्स कर दिया। फिर कोई एनिमल आए, हर्बीवोर। हर्बीवोर वो होते हैं जो घास फूस खाते हैं, जैसे गॉट है, काऊ है, रैबिट है, इस तरीके के एनिमल जो हर्बीवोर है, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं। सन से एनर्जी किसने ली, प्लांट ने। प्लांट को किसने खाया, हर्बीवोर ने। हर्बीवोर को किसने खाया, प्राइमरी कार्निवोर ने। इनको जो एग्जाम में एनिमल खाएंगे वो प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर को किसने खाया, सेकेंडरी कार्निवोर ने। सेकेंडरी कार्निवोर को किसने खाया, टर्शरी कार्निवोर ने, जैसे लॉयन, टाइगर। तो ये पूरी दुनिया में चेन चल रही है, एक एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर से। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है, एल्गी। तो ऐसा कहा जाता है जो फूड चेन है दैट स्टार्ट्स विद दी एल्गी ओनली। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है एल्गी की, बहुत इंपॉर्टेंस है। लगभग 70 स्पीशीज ऑफ द एल्गी, समंदर में पाई जाने वाली 70 स्पीशीज ऐसी हैं जो ईटेबल है, लोग खाते हैं इसको। लेमिनेरिया, पोरफायरा एंड सारगैसम। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, LPS, एक शॉर्ट फॉर्म लगा के आप इसको याद रखो, एडिबल फंगस, LPS। लेमिनेरिया, पोरफायरा, सारगैसम। एडिबल का मतलब होता है जिसको खाया जा सके।
इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट एडिबल एल्गी, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल वाली एल्गी होती है क्लोरेला, इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। स्पेस ट्रेवलर इसको यूज करते हैं, जब लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, रॉकेट साइंस आपने सुनी होगी, जैसे कल्पना चावला गई थी, ये लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, कई टाइम इनको वहां रहना पड़ता है, तो ये अपने साथ गैस सिलेंडर, आटा, चावल ये नहीं लेके जाते, ये कुछ ऐसा फूड लेके जाएंगे जिसको इंस्टेंटली खाया जा सके, बहुत सारी एनर्जी मिले और पकाना भी ना पड़े, तो ड्राई एल्गी लेकर जाते हैं क्लोरेला की फॉर्म में, ठीक है। और ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स है, स्पेस ट्रेवलर्स को यूज करते हैं। जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो जिम में जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो मसल मास बढ़ाने के लिए प्रोटीन पाउडर्स देते हैं, उसको ध्यान से पढ़ना, अगर किसी ने लिया होगा तो वो ड्राई एल्गी ही होती है, एल्गी को ड्राई करके बनाया होता है। कुछ रेड और ब्राउन एल्गी ऐसी होती हैं जो हाइड्रोकोलॉइड्स की तरह यूज होती हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स का मतलब होता है बेटा जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, जो पानी को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। इसका एग्जांपल है एल्जिन, एल्जिन का मतलब है ब्राउन एल्गी से मिलता है, और है कोरागीन, कोराजीन जीन भी बोलते हैं और कोरागीन भी बोलते हैं, ये क्या है, रेड एल्गी। आपने कभी देखा होगा, एक चॉकलेट शेक आप मार्केट से लेकर आओ या कोई चॉकलेट शेक आप घर पे बनाओ, जब आप घर पे चॉकलेट शेक बनाओगे वो थोड़ी देर बाद क्या होगा, अगर आप उसको हिलाओगे नहीं तो चॉकलेट नीचे सतह पर बैठ जाती है, लेकिन जब आप मार्केट से रेडीमेड बॉटल में शेक लाते हो तो वो मिक्स रहते हैं, ठीक है, उनको बार बार शेक करना नहीं पड़ता, वो घुले हुए रहते हैं। उसमें क्या मिलाया हुआ होता है, कोराजीन, रेड एल्गी मिलाई होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, मिक्स रहता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होती है, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होता। एल्गी के जो, एल्गी एक प्लांट है, थैलस बॉडी है, अपना फूड खुद बनाती है, फोटोसिंथेटिक है, कुछ कुछ अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है, कैल्प्स इतनी बड़ी है, क्लेमाइडोमोनास बहुत छोटी है, वॉलवॉक्स कॉलोनीज बना के रहती है, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है ये। फिर है कि एल्गी का इस्तेमाल कहाँ होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है इसकी कि एक तो एडिबल है, खाने के लिए यूज होती है, दूसरा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, एग्जाम्पल है एल्जीन, कोराजीन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और अगार, जब आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे, इवन +2 में भी बीएससी करते हो या एमबीबीएस करते हो, माइक्रोबायोलॉजी करते हो, कोई भी ब्रांच में जाते हो, लैब का जब भी कोई काम होगा वहां अगार का नाम सुनने को मिलेगा। अगार क्या होता है, एक पाउडर के फॉर्म में मिलती है हमेशा, ऐसे डब्बा आता है, लैब्स में पड़े हुए होते हैं ये डब्बे, इसमें क्या होता है, अगार का पाउडर, जैसे ही अगार के अंदर आप वाटर मिलाओगे या बफर मिलाते हो या पाउडर फॉर्म में होती है तो ये एक जेल बन जाती है, जेल लाइक मटेरियल बन जाता है, इसको आप जेल को फैलाकर इसमें आप बैक्टीरिया, फंगस ग्रो कर सकते हो, एक मीडियम का काम करती है अगार, ठीक है। तो ये अगार आई कहाँ से, ये अगार आई एल्गी से, तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि एल्जीन, कोराजीन जो मिल्क शेक्स में यूज होती है, अगार जो है वो लेबोरेटरीज में यूज होती है, अगार कहाँ से मिली, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, दो फंगस से मिलती है। तो आपको ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत याद रखनी है। एडिबल कौन सी है, एलपीएस, ठीक है। उसके बाद आपको एल्जीन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहाँ से मिलती है, एल्जीन ब्राउन एल्गी से, कोराजीन मिल्क शेक्स में यूज होती है, लेबोरेटरी में जो अगार यूज होता है, जेल यूज होती है, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन करनी है एल्गी की 3 क्लासेस में, हम इसकी डिटेल नहीं करेंगे एज पर दी सीबीएसई गाइडलाइंस, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी, 3 तरह की एल्गी है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। रोडो आर से रेड, क्लोरो सी से ग्रीन, क्लोरो मतलब से पता चलता होगा ग्रीन, फियोफाइसी मतलब ब्राउन। एक आपकी बुक में 33 पेज पर टेबल दी गई है, प्लीज मैं उस टेबल को भी स्कैन नहीं कर पाई थी, उस टेबल को जरूर करना, जिसके पास बुक नहीं है मैं अभी स्कैन करके वो भेज दूंगी, मुझे याद भी दिला देना कि उसमें बहुत अच्छी डिटेल दी हुई है। ग्रीन है, एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, दुनिया में कितनी भी एल्गी पाई जाए सबके पास क्लोरोफिल ए होगा ही होगा, ये होना मस्ट है। इसके अलावा एडिशनल पिगमेंट कितने भी हो सकते हैं, ग्रीन, ब्राउन, रेड, इनमें क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, हर एल्गी में ये पिगमेंट पाया जाता है, एडिशनल पिगमेंट कोई भी और भी हो सकते हैं, तो वहां से इसके बारे में पढ़ लेना।
Here comes the most important part of the algae जिसपे नीट में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, एग्जांपल्स। यहाँ मैंने किसी लेक्चर से ट्रिक्स ली हुई हैं। क्लोरोफाइसी, इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, क्लासी कार SUV, गाड़ी का नाम है ना ये। क्लासी से याद रख लेना क्लेमाइडोमोनास, कार से याद रख लेना कारा, CHARA, कारा एक अलगी का नाम है। S से स्पाइरोगायरा, U से यूलोथ्रिक्स, V से वॉलवक्स। देखो एक बारी में एग्जाम्पल्स याद नहीं होते, मन हारने की जरूरत नहीं है, अपना मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट यूनिट ऐसी यूनिट है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और मेरी गारंटी है तुम्हें कि जितना अब तक हमने किया है इतना भी तुम्हारे लिए इनफ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसके अलावा कोई अंत नहीं है पढ़ाई का। किसी भी कॉम्पिटिशन की बुक उठाओ, MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हो वहां से। अदरवाइज ये एग्जाम्पल्स जो आज तक कराए हैं इनमें से जरूर क्वेश्चन आता है, मगर ये कभी नहीं सोचना कि मैंने एक बार पढ़ा और मुझे याद हो गया। 2 बार कम से कम ये यूनिट पढ़ोगे, उसके बाद ये टिप्स में होने लग जाएंगे। मेरे पास, मैंने अब तक PhD कर ली है, लेकिन अभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुझे अगर देना हो तो ये एग्जाम्पल फिर से रिवाइज करने पड़ते हैं, अदरवाइज हम भूल जाते हैं इसको। तो ट्रिक्स लगा के इसको याद करो। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, टेबल में इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल याद करो, क्लासिक कार SUV, क्लेमाइडोमोनास, कारा, स्पाइरोगारा, यूलोथ्रिक्स एंड वॉलवक्स, ये ग्रीन एल्गी में आती है। ब्राउन एल्गी, इसका एग्जाम्पल याद रख लो, डमी सेल्फी। जैसे आप चाहो तो कोई भी ट्रिक लगा लो, मुझे तो किसी लेक्चर से ये ट्रिक मिल गई थी तो मैंने वहां से ली है। डमी से डिक्टियोटा, S से सार्गैसम, E से एक्टोकार्पस, L से लैमिनेरिया, F से फ्यूकस। IE यहाँ का कोई मतलब नहीं है, ये तो वर्ड बनाने के लिए लगाया गया है, डमी सेल्फी। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, रोडोफाइसी, PGPG, पोरफायरा, जेलिडियम, पॉलीफोर्निया एंड ग्रेसिलीरिया। तो इस तरीके से अगर आपको डायरेक्ट एग्जांपल याद करने पड़ जाए तो सच में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई ना कोई ट्रिक लगा के, कोई ना कोई तरीका लगा के याद करोगे तो वो हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से एग्जांपल्स को याद रख लो। यहाँ पे आपकी प्लांट का एक का पार्ट खत्म होता है। दिस इज अबाउट दी एल्गी, ठीक है, पढ़ लोगे इसको। एल्गी क्या है, एल्गी के फीचर्स, ठीक है। 3 क्लासेस में ये डिवाइड की जाती है। एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है प्लांट्स की, ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा को ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जाता है, कौन से प्लांट को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। एम्फीबियंस आपको पता होगा, ये वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे भी रह सकते हैं और जो वाटर में भी रह सकते हैं, समझ आया। जैसे मेंढक है, पानी में भी रहता है और धरती पे भी रहता है, दिस इज दी एम्फीबियन। तो ऐसे कौन से पौधे हैं जिनको एम्फीबियन कहते हैं, दे आर दी ब्रायोफाइटा। एक बार मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ ताकि आज की डेट में आपका एल्गी कंप्लीट हो जाए। सिर्फ एल्गी तक ही मैं ये दिखाऊंगी, उसके बाद इसको मैं बंद कर दूंगी। The fourth kingdom is Kingdom Plantae, which includes all plants that are multicellular, autotrophic eukaryotes. Plants are also found in various habitats such as fresh water, sea water, deserts, tropical regions, etc. Plant cells have a cell wall which is made up of carbohydrate cellulose and stores food in the form of starch. The cell wall gives framework and mechanical strength to plant cells. Most of the plant cells contain a green-colored pigment, chlorophyll, present in the chloroplast, which is why they are photosynthetic. A few flowering plants are heterotrophic. Some live in a symbiotic relationship with bacteria. Some plants are insectivorous. For example, the Venus flytrap traps insects and digests them and gains its nutrients.
is called a gametophyte and produces gametes. ये टर्म बार बार आपके सिलेबस में भी आएगी, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट, तो वो आपको अच्छे से इस वीडियो को मैं भेज दूंगी, एक बार पढ़ लेना इसमें से भी। Plantae is mainly divided into 5 phyla: Bryophyta, Lycopodophyta, Philicinophyta, Coniferophyta, and Angiospermophyta. Bryophytes are green plants in which the gametophyte is the dominant generation. They lack the water-conducting and food-conducting vessels, xylem and phloem respectively. Most bryophytes grow on land, but they are largely restricted to ब्रायोफाइटा के बारे में, ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, दे आर नोन एज दी एम्फीबियंस ऑफ दी प्लांट किंगडम। ठीक है, तो एम्फीबियंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको वाटर भी चाहिए और इनको सॉइल भी चाहिए, लैंड भी चाहिए। तो रहते तो ये सॉइल में है, ग्रो तो ये सॉइल भी करते हैं, लेकिन ये उन एरियाज को प्रेफर करते हैं जो पानी के आसपास हो। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो कि ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस क्यों कहा गया है, क्योंकि ये उगते तो सॉइल में है, प्लांट है, बट ये उन एरियाज में उगते हैं जिनके आसपास पानी हो, क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। अपने गैमीट्स को एक जगह से दूसरे प्लांट में पहुंचाने के लिए वाटर की मदद लेनी पड़ती है। ये मॉइस्ट, डैम्प और ह्यूमिड एरियाज में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी भी थैलस की जैसी होती है, लेकिन एल्गी से एडवांस है। समझ रहे हो? पहले आपने एल्गी पढ़ी, फिर आप ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हो, हैं दोनों ही थैलस। अभी भी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ दिखाई नहीं देती है, बट अगर थैलस को कंपेयर किया जाए तो एल्गी से इनका थैलस क्या है, थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है। ठीक है, इनके जो बॉडी होती है वो प्रोस्ट्रेट भी हो सकती है, इरेक्ट भी हो सकती है। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है इस तरीके की बॉडी जैसे जमीन पे फैली हुई है, और इरेक्टेड बॉडी होती है जो ऐसे खड़ी हो। ठीक है, तो इनके जो नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको जमीन से गढ़ने में, जमीन से अटैच करने में मदद करते हैं, दो स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द राइजोइड। इस पेज से ही कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। कौन सा जो क्लास है was known as the amphibians of the plant kingdom, Bryophyta. Why they are known as the amphibians? क्योंकि इन्हें अपनी रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है, ग्रोथ के लिए सॉइल की जरूरत होती है। ये भी थैलस के जैसे, एल्गी भी थैलस की जैसी थी, बट ये उससे ज्यादा एडवांस है। What do you mean by rhizoids? ब्रायोफाइटा के अंदर रूट्स नहीं होती, रूट्स के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको जमीन के साथ अटैच करने में मदद करते हैं। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड, जो गेमेटोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये अभी आपको उस वीडियो में भी बता रहे थे। आपको 2 टर्म्स सुनने को मिलेंगी बार बार, गेमेटोफाइट और एक आएगा स्पोरोफाइट। तो आपको ये चीजें रट लेनी है, याद रख लेनी है। गेमेटोफाइट ये वो स्टेज होगी प्लांट की विच फॉर्म गैमीट्स। ठीक है, और ये वो फॉर्म होगी विच फॉर्म स्पोर्स। फाइट मतलब प्लांट, गैमी मतलब गैमीट, स्पोरो मतलब स्पोर्स। और जो गेमेटोफाइट होगा वो हमेशा हैप्लॉइड होगा, स्पोरोफाइट जो होगा वो हमेशा डिप्लॉइड होगा, 2n होगा। यहाँ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यहाँ पे डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। सिंगल सेट, डबल सेट समझते हो ना? जैसे मान लो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, तो उसका हैप्लॉइड सेट क्या होगा? 23। डिप्लॉइड क्या होगा? 46। डबल सेट ऑफ दी क्रोमोसोम्स। तो जो ये एल्गी है या जो ब्रायोफाइट है, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज दी गेमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर है। 2 तरीके के सेक्स ऑर्गन्स हैं। ये मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथीरिडियम, ये जो सिंबल है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है मेल को। फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं आर्कीगोनियम, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल को। मेल सेक्स ऑर्गन जैसे हम में मेल में टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरीज होती हैं। ठीक है, इनमें क्या है? ओवरीज है और बहुत सारे सेक्स ऑर्गन्स हैं। अब इनमें क्या होगा? जो गेमीट्स बनते हैं एंथीरॉइड्स, आर्कीगोनियम जो गेमीट्स बनाएगा वो क्या होंगी? एग्स। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथीरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज द आर्कीगोनियम।
इस ऑर्गन ने जो गैमीट बनाया, दिस इज द एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है, जिसको हम हमारी बॉडी में स्पर्म्स कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड, दे आर इक्विवेलेंट टू दी स्पर्म्स, ठीक है। और इनमें ये क्या है, एग क्या है, फ्लास्क शेप एग। यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फ्लास्क की शेप का एक सिंगल एग बनाते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है, लेकिन ये बहुत सारे बनते हैं एंथ्रोजॉइड्स। ये इस तरीके के दिखाई देते हैं, बाइफ्लैजेलेटेड, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है और 2 फ्लैजेला होती है। मेल प्लांट में हो सकता है ये मेल और फीमेल एक ही प्लांट के अंदर हो सकता है ये अलग अलग हो, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। इसने मेल गैमीट बनाया, ठीक है, ये ट्रैवल करेगा पानी के थ्रू और किसके पास जाएगा, एग के पास। इनकी फर्टिलाइजेशन होएगी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट। ये भी हैप्लॉइड होते हैं गैमीट, ये भी हैप्लॉइड होते हैं, कॉम्बिनेशन से जाइगोट बनता है। जाइगोट में उसी वक्त मियोसिस नहीं हो जाती, जाइगोट डिवाइड करता है और इस तरीके से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरोफाइट, समझ में आया। और ये क्या है, डिप्लॉइड। अब ये स्पोरोफाइट जो है ये प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होगा, प्लांट से अटैच रहेगा, इट विल अंडरगो द मियोसिस, ठीक है, स्पोर्स बनाएंगे और जर्मिनेट होकर नया प्लांट बन जाएगा, वो क्या है, हैप्लॉइड। इसको मैं एक बार, टाइम अब खत्म हो गया, मैं कल इसको फिर बार अच्छे से रिपीट करूंगी, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है।